90 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लोक में कितना कैश है ये सारा देश जानना चाहता है, लेकिन इंतजार लंबा है क्योंकि 40 मशीनें लगातार इस कैश की गिनती कर रही हैं, लेकिन कैश है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद धीरज साहू के घर और कंपनी के ठिकानों पर 6 दिसंबर से यह कार्रवाई शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है। उड़ीसा और झारखंड में इनकम टैक्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं और अब तक धीरज साहू के ठिकानों से जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत सारा कैश है। अलमारियों से कई बैग और लॉकर्स बरामद हुए हैं, जिसके अंदर 300 करोड़ रुपए अब तक गिने जा चुके हैं, लेकिन अभी ये गिनती कहां पर रुकेगी किसी को पता नहीं। इधर कैश पर राजनीति भी गर्म हो गई है, लेकिन धीरज साहू अब तक खामोश है। काले धन के इस कैशलोक को देखकर सारे देश में हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस नेता धीरज साहू के कैशलोक में इतना कैश मिला कि मशीनें भी गिनते गिनते हांफने लगी। नोटों के इतने बंडल मिले जितने आम लोगों ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। कैश से भरे इतने लॉकर, बैग और बक्से मिल रहे हैं कि गिनती ही पूरी नहीं हो पा रही। आम आदमी सोच रहा है कि वो पाई पाई का मोहताज है, लेकिन कांग्रेस सांसद ने इतना कैश कहां से इकट्ठा किया कि गिनना ही भारी पड़ रहा है। फिलहाल देश के 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी जारी है और साहू के कैशलोक से अब तक 290 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। लेकिन ये गिनती कहां तक पहुंचेगी? 350 करोड़, 400 करोड़ या उससे कहीं ज्यादा? देश में अब तक इतना कैश कहीं से बरामद नहीं हुआ था। रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन नया रिकॉर्ड क्या बनेगा, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए अब देखिए इस रेड के चौथे दिन 3 राज्यों में क्या क्या हुआ। सबसे पहले अपडेट ओडिशा से। इस गाड़ी में रखे बैग को देखिए। आम आदमी के पास ऐसा एक बैग होता तो शायद पूरी जिंदगी कुछ और सोचना ही नहीं पड़ता, लेकिन ओडिशा के अलग अलग जिलों में धीरज साहू के ठिकानों से ऐसे सैकड़ों बैग बरामद हुए हैं। इन बैगों को कई गाड़ियों में भरकर लाया गया है, जिनकी गिनती का काम अभी जारी है। ये ओडिशा के संभलपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर नोटों की गिनती का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लॉकरों, बैगों और बक्सों से निकली नोटों की गड्डियों को खोला जा रहा है और चारों तरफ नोट के बंडल ही नजर आ रहे हैं। संभलपुर में अब तक 37 करोड़ से ज्यादा के नोट गिने जा चुके हैं, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए और गिनती जारी है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, यह संबलपुर का स्टेट बैंक का मुख्य शाखा। यहाँ पे जो मेरे इस तरफ जो आप दिखाई दे रहा है शटर, इसी के अंदर रुपयों की गिनती चल रही है। धीरज साहू सांसद तो झारखंड से हैं, लेकिन उनका साम्राज्य ओडिशा में फैला हुआ है। इनकम टैक्स ने धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर पूरे ओडिशा में छापेमारी की है। ओडिशा के संबलपुर, बालांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में छापेमारी की गई है और अब तक 290 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। ओडिशा में धीरज साहू का यह साम्राज्य कई दशकों में तैयार हुआ, जिसकी जड़ों तक पहुंचने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुटा है। सबसे ज्यादा कैश बालांगीर से मिला है। सिर्फ धीरज साहू नहीं, बल्कि उससे जुड़े बंटी साहू के घर से भी करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। लगभग 30 साल हो गए ये जो धीरज साहू हैं और बलदेव साहू जो हैं, इनका साम्राज्य उड़ीसा के गली गली में, जैसे उड़ीसा के हर जिले में इनका दारू का डिस्ट्रीब्यूटरी था और उसी के तहत इनका जो टिकस है, जो नवीकरण होना चाहिए 95 से अभी तक उनका नवीकरण नहीं हुआ था। ये टैक्स को गबन कर रहे थे, इसी का अभियोग था। इसी अभियोग के आधार पर उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 20 से अधिक अंचलों में ये रेड की गई थी और उसी के तहत बलांगीर जिला के टिटलागढ़ में 252 करोड़ से अधिक रुपए वहां से बरामद की गई है। लेकिन कांग्रेस सांसद धीरज साहू का कैशलोक कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो कुछ अब तक सामने आ रहा है वो सिर्फ एक हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक धीरज साहू अपना कारोबार सहयोगियों के नाम से भी चलाता था। ऐसे में अब एजेंसियों ने इस मामले में पूछताछ भी शुरू कर दी है। जिन ठिकानों से कैश मिला और साहू की कंपनी के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी पूछताछ की रडार पर है। मगर अभी जो संबलपुर में है,
2 भट्टी पर ये रेड किया गया है, बाकी जो 26 भट्टी है वहां पे रेड नहीं किया गया है। बाद में इसके बारे में पता चलेगा, अगर रेड हुआ तो वहां से और भी पैसे निकल सकते हैं। ये तो बात हुई ओडिशा की, लेकिन झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर भी